हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का पार्ट 2 का प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 का प्रश्न उत्तर कर चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान भाषा में प्रश्न उत्तर को समझाया गया है। तो प्रश्न 2 जो कि एग्ज़ाम के लिए ये भी चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो पूरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न एक, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो इसका उत्तर होगा उत्तर 1, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। कौन कौन से तर्क दिए। पहला, बचपन में तो हमने कितने धनुष तोड़ दिए हैं, परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है। दूसरा, हमें तो यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष के भांति लगा। तीसरा, श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही धनुष स्वतः टूट गया। चौथा, इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या मिलना था। तो ये उत्तर फर्स्ट था। पहला का उत्तर हम लोग प्रश्न 2 को देखते उत्तर 2 को देखते हैं। तो प्रश्न 2 है परशुराम के क्रोध करने पर राम लक्ष्मण जी की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखे। ये अपने शब्दों में लिखना है। इसका उत्तर 2 यानी कि उत्तर 2 होगा, राम स्वभाव से कोमल थे। राम जो थे वो स्वभाव से कोमल थे। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया। उन्होंने स्वयं को उनका दास कहकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया एवं उनसे अपने लिए आज्ञा करने के लिए निवेदन किया। लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत थे। लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के थे। उनकी जवान छुरी से भी अधिक तेज है। लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात को उनके समक्ष प्रस्तुत करते थे, तनिक भी इस बात की परवाह किए बिना कि परशुराम कहीं और क्रोधित न हो जाए। राम अगर छाया है तो लक्ष्मण धूप है। राम विनम्र मृदुभाषी धैर्यवान व बुद्धिमान व्यक्ति है, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर साहसी तथा क्रोधी स्वभाव के हैं। तो ये प्रश्न 2 के उत्तर थे। चलिए हम लोग प्रश्न 3 को देखते हैं। तो प्रश्न 3 है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो प्रश्न 3 का उत्तर होगा, लक्ष्मण, हे मुनि, बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए, परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है। परशुराम, अरे राजपुत्र, तू काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है। तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है। यह शिव जी का धनुष है। चुपचाप हो जा और मेरे इस फरसे की भली भांति देख ले। राजकुमार, मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। तो ये प्रश्न 3 का उत्तर था। चलिए हम लोग प्रश्न 4 को देखते हैं। प्रश्न 4 कह रहा है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। तो प्रश्न 4 का उत्तर होगा,
परशुराम ने अपने विषय में यह कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी और क्रोधी स्वभाव के हैं, समस्त विश्व में क्षत्रिय कुल के विद्रोह के रूप में विख्यात है। उन्होंने अनेकों बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दिया और अपने हाथ में धारण इस फरसे से सहस्त्र बाहु के बाहों को काट डाला। इसलिए वे नरेश पुत्र, मेरे इस फरसे की भली भांति देख लो। राजकुमार, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है? मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। तो ये प्रश्न 4 का उत्तर था। चलिए हम लोग प्रश्न 5 को देखते हैं। प्रश्न 5 कह रहा है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? तो प्रश्न 5 का उत्तर होगा, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई। पहला, शूरवीर युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करके ही अपने शूरवीरता का परिचय देते हैं। दूसरा, वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर मनुष्य धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं। तीसरा, वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते। चौथा, वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते। पाँचवा, वीर पुरुष दीनहीन ब्राह्मण व गायों दुर्लभ व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते तथा अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहते। छठा, किसी के ललकारने पर वीर पुरुष परिणाम की फिक्र न करके निडरतापूर्वक उनका सामना करते। तो ये विशेषताएं दिए थे, ये बात बताए थे वीर योद्धा के बारे में लक्ष्मण जी। तो ये प्रश्न 5 का उत्तर था। चलिए हम लोग प्रश्न 6 को देखते हैं। प्रश्न 6 है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर आपने अपने विचार लिखिए। तो अपने विचार को लिखना है। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। तो उत्तर 6 है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता न हो तो व्यक्ति अभिमानी एवं उदंड बन जाता है। साहस और शक्ति ये दो गुणों एक व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं, परंतु यदि विनम्र इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो वह इस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है। विनम्रता व्यक्ति में सदाचार व मधुरता भर देती है। विनम्रता व्यक्ति किसी भी स्थिति को सरलता पूर्वक शांत कर सकता है। परशुराम जी साहस व शक्ति का संगम है। राम विनम्रता साहस व शक्ति का संगम है। राम का विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा। किसको? परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा। उसके बाद प्रश्न 7 है। प्रश्न 7 का उत्तर, तो प्रश्न 7 है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो चलिए हम लोग इसका भी उत्तर कर ही लेते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। तो भाव स्पष्ट कीजिए का क का उत्तर होगा, प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है। उक्त पंक्तियाँ में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी के बोले हुए अपशब्दों का प्रति उत्तर दिया गया है। भाव, लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से
परशुराम पर व्यंग करते हुए बोले, मुनिवर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार मुझे बालक समझना कि भूल मत कीजिए कि मैं आपके इस फरसे को देखकर डर जाऊंगा। ख होगा, ख का उत्तर होगा, ख में वही लिखना है जो पहले आप 2 लाइन लिखे थे क में, वो सभी में सेम ही लिखाएगा। उसके बाद इसका भाव होगा, भाव यह है कि लक्ष्मण जी अपनी वीरता और अभिमान का परिचय देते हुए कहते हैं कि हम कोई छुई मुई के फूल नहीं हैं जो तर्जनी देखकर मुरझा जाएं। हम बालक अवश्य हैं, परंतु फरसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं, इसलिए हमें नादान बालक समझने का प्रयास न करें। आपके हाथ में धनुष बाण देखा तो लगा सामने कोई वीर योद्धा आया है। उसके बाद गौ का उत्तर होगा, प्रसंग प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है। उक्त पंक्तियों में परशुराम जी द्वारा बोले गए वचनों को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन परशुराम जी की बुद्धि और समझ पर तरस खाते हैं। इसका जो भाव होगा ये में लिखना है गाँव में। इसका जो भाव होगा, विश्वामित्र ने परशुराम के वचन सुने। परशुराम ने बार बार कहा कि लक्ष्मण को पल भर में मार दूंगा। विश्वामित्र हृदय में मुस्कुराते हुए परशुराम की बुद्धि पर तरस खाते हुए मन ही मन कहते हैं कि गधी पुत्र अर्थात परशुराम जी को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, जिन्हें ये गन्ने की खार समझ रहे हैं, वे तो लोहे से बनी तलवार यानी कि खड़ग की भांति है। भांति यानी कि जैसे। इस समय परशुराम की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है, जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। हरा ही हरा दिखाई दे रहा है अर्थात उनकी समझ अभी क्रोध व अहंकार में के वश में है। तो ये हम लोग का भाव स्पष्ट करे था 7 का क ख ग का उत्तर। चलिए अब हम लोग उत्तर 8 को देखते हैं। तो प्रश्न 8 है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्ति लिखना है। तो इसका उत्तर होगा, तुलसीदास रस सिद्धि कवि, उनकी काव्य भाषा रस की खान। तुलसी द्वारा लिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। यह काव्यांश रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। तुलसीदास ने इसमें दोहा, छंद, चौपाई का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है तथा आनंद में वृद्धि हुई है और भाषा चौपाई में बहुत सुंदर प्रयोग किया है। प्रत्येक चौपाई संगीत के सुरों में डूबी हुई प्रतीत होता है, जिसका कारण काव्य के सौंदर्य तथा आनंद में वृद्धि हुई है। भाषा में लयबद्धता बनी रही है। भाषा को कोमल बनाने के लिए कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार व
पुनरुक्ति अलंकार की अधिकता मिलती है। इस काव्यांश की भाषा में व्यंग्यात्मक का सुंदर संयोजन हुआ है। तो ये प्रश्न 8 का उत्तर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे अपना डाउट पूछ सकते हैं। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग प्रश्न 9 का उत्तर को देखते हैं, लेकिन प्रश्न 9 का उत्तर हम लोग अभी नहीं करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं प्रश्न 9 का उत्तर भी करवा दें तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तभी हम लोग प्रश्न 9 का उत्तर करेंगे और रचना और अभिव्यक्ति का भी उत्तर करेंगे उसी वीडियो में। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, क्योंकि हमको कैसे पता चलेगा आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि हम उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो से सुधार पाएंगे। तो आई होप अभी तक जो समझाए हैं वो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझसे डाउट पूछ लीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी टाइप का अगर आप नेक्स्ट वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी देखने को मिले। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।